पाकिस्तान पिनल कोड 1860 1860 पीपीसी। सर कौन सा आज का सेक्शन है? 36 सेक्शन 36 बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने इन सब सेक्शन को 1 बाय 1 देख रहे हैं कि सेक्शन 34 क्या है, 35 क्या है, 37 क्या है। ये कोरिलेटेड है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या करते हैं। अब ये सेक्शन को पढ़ते हैं बे रीडिंग और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सर प्लीज हैव योर सीट। अब डिस्कस करते हैं, जरा इसको डिस्कोर्स में ले जाते हैं। यू कंटिन्यू विद मी। अफेक्ट कॉस्ट कहता है कि एक काम होना था, असर पड़ा। अफेक्ट, दो अफेक्ट होते हैं, असर करना और असर। नॉन और वर्ब दोनों में स्पेलिंग में फर्क है। बहरहाल वो कहता है असर। नॉन क्या है? ये जो ना नॉन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा क्या है? अगर स्पेलिंग होंगे AFFECT, ऐसी है। अच्छा सर, वो कहता है कॉल्ड पार्टली किसी चीज पे, किसी बंदे पे, फर्ज कर एग्जाम्पल नीचे मेल की दे रहा है कि असर पड़ा है किसी काम पे, किसी पर्सन पे। एक हिस्सा क्या है? पार्टली बाय एक्ट, कि उसको क्या किया है? एक्ट किया है उस पे। और पार्टली बाय ओमिशन, और कुछ हिस्सा उसका जो परफॉर्म करना था उसको छोड़ दिया है। जो उस वेरी पर्सन की, उसी शख्स की ड्यूटी थी उस एक्ट को परफॉर्म करना, उसने उसको छोड़ दिया है। अब एक तो उसने एक्ट किया और दूसरा उसने छोड़ दिया, तो दोनों एक्ट करना और एक्ट का ना करना, यूं समझ लें, छोड़ देना, ये मिलके एक काम बन गया, बड़ा जुर्म बन गया। तो दोनों एक ही फेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक ही फेंस बन रहा है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। वो कहता है जी पार्टली एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन व्हेनेवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट, किसी पे असरात पड़ रहे हैं, नॉन की बात कर रहा है, सर्टेन इफेक्ट पड़ रहे हैं किसी काम के, किसी चीज के, दो उसमें फैक्टर्स हैं, एक और एन अटेम्प्ट टू कॉज द फैक्ट, या दूसरी तरफ वो कहता है कि उस पर कोशिश की गई है कि फैक्ट बढ़ने की, बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन। एक तरफ एक्ट हो रहा है उसी काम पे, उसी चीज पे, और दूसरी तरफ ओमिशन हो रहा है। अगर एक बिल्डिंग बनानी थी, पहले तो उसमें एक क्या किया है कि बिल्डिंग में मटेरियल ठीक नहीं लगाया, एक्ट किया, और ओमिशन क्या किया कि उसमें प्रॉपर वो जो उसमें सरिया डालना था या वो उसकी ड्यूटी थी, ये अदरवाइज एग्जांपल दे रहा हूं जो यहां आया हो रहा है, वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। तो वो जितना भी डैमेजेस है उसमें वो एक ही एक्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा। यहां वो डिफरेंट एक एग्जांपल दे रहा है। आगे चलते हैं। कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और ओमिशन इज एन ऑफेंस, जुर्म है, मुकम्मल एक ही जुर्म है। If it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by omission in the same offense, ये भी देखा जाएगा कि फेंस एक ही हुआ है लेकिन उसमें कुछ हिस्सा परफॉर्म हुआ है पार्टली। ये नहीं कहता कि 20% हुआ है या 80% हुआ है, कुछ हिस्सा हुआ है कि उसके ओमिशन से और कुछ हिस्सा हुआ है उसके एक्ट से। अब क्या कहता है कि एक की ड्यूटी थी कि किसी जानवर को या ह्यूमन बीइंग को, जानवर की एग्जांपल नहीं, ह्यूमन बीइंग की दे रहा है, कि इंसान को क्या करे? फूड प्रोवाइड करे, प्रोविजन ऑफ फूड ड्यूटी थी, क्या था? उसका फर्ज था, उसने नहीं दी, ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से उसकी हालात खराब हो गए, हालत कमजोर हो गई, पानी देना था नहीं दिया, 2 दिन पानी नहीं दिया, उसकी वजह से वो मरने वाला हो गया, साथ ही 2 डंडे मारे मर गया। अब पहला काम उसने किया कि उसने पानी प्रोवाइड नहीं किया, 2 दिन भूख प्यास से फूड नहीं दी, भूख प्यास से मरता रहा। तो ये एक्चुअल कानून में या अदरवाइज उसकी ड्यूटी थी टू प्रोविजन द फूड और वाटर और नेसेसिटी, लाइफ नेसेसिटी व्हाटसोएवर। ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की, यूं समझ लें, इसे और नैरो कर लेते हैं।
अब जब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की तो वो मरने वाला हो गया, तो एक डंडा मारा, थप्पड़ मारा तो बंदा मर गया। तो वो डेथ जो है वो दोनों एक्ट और मिशन मिलके एक ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि जैसे या तो उसने टोटल मिशन किया फिर भी मर गया, टोटल उसने एक्ट किया किसी डंडे से या किसी और चीज से और उसको मार दिया गया। तो ये है कि एक हिस्सा उसका, एक हिस्सा कितने परसेंट है दैट इज नॉट कंफर्म्ड हियर, कि उसने भूखा कितने दिन रखा और भूख से या प्यास से वो बंदा जो है किस हद तक उसकी शिद्दत आई और वो कमजोर हुआ, ये नहीं बता रहा। और उसने मारा कितने परसेंटेज वो भी नहीं है कि कितना सीवियर मारा और डेथ हुई। अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। ए इंटेंशनली कॉजिंग डिजीज डेथ। अब हाँ, एक्टिसिरिया मेंजिरिया और नॉलेज और इंटेंशन तो बिल्कुल कन्फर्म है पीपीसी में, कहीं एक्टिसिरिया और मेंजिरिया के बगैर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। अब वो कहता है जी इंटेंशनली कॉजिंग डिजीज डेथ पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जी फूड। जी को उसने पार्टली फूड नहीं दी, अब कितने परसेंट नहीं दी या फूड से कितना कमजोर हुआ अलग इशू है। एंड पार्टली बाय बीटिंग जी, और पार्टली उसको क्या किया, बीट किया। अब कितना शिद्दत से मारा ये भी नहीं पता, लेकिन एक काम उसने दोनों किए। तो ए हैज कमिटेड मर्डर, तो बिल्कुल मर्डर का वही ऑफेंस जो लगना था मर्डर का, किसी को दनिस्ता तौर पर कत्ल करने का, वही ऑफेंस उस पे लगेगा। ये कमल सरजद करने की लायबिलिटी, ये कमल सरजद करना, यस, ये कमल सरजद करने की एक्ट लायबिलिटी थी करना, और एक सरजद करने की एबिलिटी नहीं ड्यूटी थी। एबिलिटी अदर थिंग, मेरी एबिलिटी है किसी को रोकने की, कोई ऑफेंस हो रहा है उसको रोकने की, या किसी को एबिलिटी है कि मैं हमसाये को फूड दे सकूं, मैं नहीं देता, इट इज नॉट माय ड्यूटी। एबिलिटी और चीज है, ड्यूटी और चीज है। तो मैंने फूड उसको नहीं दी, मैंने कोई मिशन नहीं किया, मेरी ड्यूटी थी कानूनी तौर पर मैं फूड प्रोविजन करनी थी, यानी कि जेलर था कोई, यूं कर लें, ठीक है। आगे चल के ऐसी ही एग्जांपल देता है कि वो जेलर था और उसकी ड्यूटी थी, फिर आगे चल के ऑफेंस आता है।